महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त ऑपरेशन टाइगर की दहाड़ बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है और इसी दहाड़ के बीच अब खुद आदित्य ठाकरे पर बहुत बड़े आरोप लगे हैं, धोखेबाजी के आरोप लगे हैं, वफादार न होने के आरोप लगे और ये सभी आरोप ज्योति वाघमारे ने लगाए हैं। जी हाँ, आदित्य ठाकरे को ज्योति वाघमारे ने कटघरे में खड़ा किया और कह दिया कि वो सबसे बड़े धोखेबाज हैं। तो क्यों आदित्य ठाकरे की वफादारी पर सवाल उठा रही है ज्योति वाघमारे? क्या है पूरा मसला? क्यों उनके कुंवारेपन पर भी सवाल उठा दिए? आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ऑपरेशन टाइगर लागू होने की चर्चा ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा रखी है। पिछले एक महीने से लगातार यही दावा किया जा रहा है कि 8 सांसद जल्दी शिंदे कैंप में शामिल हो जाएंगे। पिछले 2-3 दिन से तो ये चर्चाएं फिर से तेज हो गई और इतनी ज्यादा चर्चाएं हो गई कि खुद सांसद अरविंद सावंत को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और इन खबरों को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि इसके बाद वो मातोश्री भी पहुंचे और मातोश्री में भी गहमा गहमी की खबरें हैं। वहीं खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इन खबरों को अफवाह बता चुके हैं। लेकिन अब इस बार एकनाथ शिंदे कैंप से आदित्य ठाकरे को सीधा निशाने पर लिया है और निशाने पर लेने वाली राज्यसभा सांसद ज्योति वाघमारे हैं। शिवसेना की राज्यसभा सांसद ज्योति वाघमारे ने इन सभी घटनाक्रमों पर गौर किया और आदित्य ठाकरे द्वारा बीजेपी नेता मोहित कंबोज की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने पर सवाल उठाए और साथ ही साथ शुभकामनाएं भी दी। ज्योति वाघमारे ने कहा कि आदित्य ठाकरे खुद कंबोज से सुलह करना चाहते हैं, बीजेपी के करीब जाना चाहते हैं और वो अपने ही सांसदों पर सवाल उठा रहे, अपने ही सांसदों की वफादारी पर सवाल उठा रहे। जबकि सबसे पहले तो आदित्य ठाकरे की खुद की वफादारी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आदित्य ठाकरे एक तरफ बीजेपी के नेताओं से नजदीकी बना रहे, उनकी जन्मदिन की पार्टी में जा रहे, उनके साथ नाच रहे, गा रहे, खा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही सांसदों पर सवाल उठा रहे हैं। ज्योति वाघमारे ने उद्धव के सांसदों की वफादारी पर सवाल उठाते हुए ठाकरे सेना पर सीधा प्रहार किया। कहा कि क्या वे आदित्य ठाकरे की वफादारी की भी जांच करेंगे जो कि कंबोज की पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने एक और चुभने वाला सवाल उठाया और पूछा कि आदित्य ठाकरे 35 साल के हो चुके हैं, क्या वो इतने बड़े धोखेबाज हैं कि उन्हें इसी वजह से अभी तक कुंवारेपन से गुजरना पड़ रहा है? क्यों उन्हें कोई एक लड़की नहीं मिल रही है जिससे उनकी शादी हो सके? धोखेबाजों से आखिर शादी करना ही कौन चाहेगा? यहाँ पर ज्योति वाघमारे ने और भी कई बड़े बड़े आरोप लगाए और कहा कि उद्धव ठाकरे के यहाँ पर आज भी राजशाही की परंपरा चल रही है। सांसदों को हर दिन कागज पर अपनी वफादारी के सबूत देने पड़ते हैं। मैं वफादार हूँ ये लिख कर देना पड़ता है। उन्हें रोज शपथ लेनी पड़ती है, कसम खानी पड़ती है, उन्हें रोज अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सांसद बहुत ज्यादा परेशान है, सांसद ही नहीं बल्कि उनके विधायक और टॉप लेवल के कई नेता भी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है। रोज कागज पर उनकी वफादारी के सबूत मांगे जा रहे हैं, कसम दिलाई जा रही है, उनसे अग्नि परीक्षा ली जा रही है। इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इसीलिए वो अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे कैंप में आना चाहते हैं ताकि वो एक सांसद होने का धर्म निभा सके और जिन जनता ने उन्हें चुना है उनके लिए वो कुछ कर सके। उद्धव के कैंप में रहने से उन्हें सिर्फ उद्धव के लिए काम करना पड़ रहा है, वो अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ज्योति वाघमारे ने कहा कि सांसदों विधायकों से तो वफादारी के सबूत कागजों पर लिखवाए जा रहे हैं, लेकिन युवराज के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर उन्होंने युवराज आदित्य ठाकरे को कहा और कहा कि सांसदों की वफादारी की जांच करने वाले युवराज की भी वफादारी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह ज्वलंत प्रश्न है। वो एक तरफ बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं और यहाँ पर जो सांसद रात दिन मातोश्री के चक्कर काट रहे हैं उन पे सवाल उठाए जा रहे हैं और आदित्य ठाकरे से कोई सवाल नहीं पूछता, जबकि वो सरेआम सीना चौड़ा करके बीजेपी नेता की पार्टी में गए थे। उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि वो दूसरी पार्टी के होते हुए बीजेपी नेता की पार्टी में क्यों गए थे? आखिर उनकी वफादारी की जांच क्यों नहीं होती? क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी में सबसे बड़े धोखेबाज खुद आदित्य ठाकरे हैं? यहाँ पर ज्योति वाघमारे ने ये सवाल भी उद्धव ठाकरे से कर लिया। तो आपको क्या लगता है, क्या ज्योति वाघमारे के ये सभी सवाल और आरोप एकदम सही है? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे ने मोहित कंबोज की जन्मदिन की पार्टी में जाकर बहुत बड़ी गलती की थी? क्या वाकई में जो उद्धव ठाकरे सांसदों की वफादारी पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें आदित्य ठाकरे की वफादारी की भी जांच करनी चाहिए? ज्योति वाघमारे के इन सभी ज्वलंत प्रश्नों पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की उद्धव सेना के सांसदों के साथ बैठक कर उनको तोड़ने की कोशिश की खबर से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। खबर के मुताबिक एक बार फिर से शिंदे ऑपरेशन टाइगर के तहत उद्धव सेना के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री शिंदे ने इन खबरों को निराधार बताया और कहा है कि ये सिर्फ अफवाह है। वहीं दूसरी तरफ जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि उद्धव के विधायक और ऊपर दर्जे के कई नेता भी शिंदे के संपर्क में हैं और इन सबको एक साथ शिंदे की पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। अब ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने किया है। शिंदे के नेता और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने शिवसेना के ऑपरेशन टाइगर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनका ऑपरेशन टाइगर 1-2 दिन का नहीं बल्कि पूरे 365 दिन चलता रहता है। यहाँ पर सरनाइक ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की विचारधारा को मानता है और उसके साथ आना चाहता है तो उसे मना नहीं किया जाएगा। प्रताप सरनाइक ने आगे कहा कि मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन एक परिवार है जो सालों से राजनीति में अपनी किस्मत चमकाने में लगा है। पिता से मिली विरासत को वो संभाल नहीं पा रहे और अब उनके खुद के सांसद उनसे संभल नहीं रहे। उनके सांसद तड़प रहे हैं। वो शिंदे की पार्टी में आना चाहते हैं। वो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को मानना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे की विचारधारा को मानना चाहते हैं। अब भला हम उन्हें अपनी पार्टी में आने से कैसे रोक सकते हैं। प्रताप सरनाइक ने आगे दावा किया कि शिंदे किसी की भी पार्टी को तोड़ना नहीं चाहते, किसी के भी सांसदों को अपने में नहीं मिलाना चाहते, लेकिन उनके सांसद खुद शिंदे गुट में शामिल होना चाहते हैं। वो बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार मीटिंग करने का प्रस्ताव दे रहे हैं, बल्कि वो तो ये तक कह रहे हैं कि सांसदों के साथ कई विधायक और ऊपर दर्जे के कई नेता भी शिंदे गुट में शामिल होने के लिए लाइन लगाकर बैठे हैं। वो सिर्फ शिंदे की हामी का इंतजार कर रहे हैं और अगर एकनाथ शिंदे ने एक बार हामी भर दी तो वो सभी उद्धव ठाकरे की पार्टी को पल भर में छोड़ देंगे और एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर बता दें कि हाल ही में एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे के 8 सांसदों की मीटिंग होने की खबरें सामने आई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे की जिन सांसदों का नाम सामने आया है वो है अरविंद सावंत, संजय पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, राजा राम वाकचुरे, ओम राजेश निम्बलकर, राजा भाऊ वाजे और संजय जाधव। इन सब का नाम सामने आया था और आधी रात में यूबीटी छोड़कर शिंदे गुट में पहुंचने तक की खबरें आ गई थी। इतना तक सामने आया था कि इन सभी ने एकनाथ शिंदे से गुप्त मीटिंग की है और गुप्त मीटिंग के बाद में ये तय किया गया है कि सही वक्त आने पर इन्हें शिंदे गुट में शामिल कर लिया जाएगा। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे कैंप से इन सब खबरों को निराधार बताया जा रहा है, वहीं शिंदे गुट के नेता सामने आकर सीना ठोक कर बार बार यही कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के सांसद उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। बस उन्हें एकनाथ शिंदे की हामी का इंतजार है और जैसे ही एकनाथ शिंदे ने ग्रीन फ्लैग दिखा दिया तो वो आधी रात में भी उद्धव को छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रताप सरनाइक ने ऑपरेशन टाइगर का सबसे बड़ा प्लान बता दिया और बता दिया कि न सिर्फ सांसद बल्कि विधायक और ऊपर दर्जे के कई नेता भी शिंदे गुट में शामिल होने को पूरी तरह तैयार हैं। तो क्या वाकई में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी का सफाया करके ही दम लेंगे? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।